पार्टियों में सरगर्मी तेज हो गई। इसी के चलते न्यूज इंडिया 24 की टीम पहुंची डेहरी कला गांव में, जहां विधायक दावेदार भूपत सिंह ठाकुर जी से वार्तालाप की गई। वहीं ठाकुर भूपत सिंह का कहना है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह किसानों के हित में कार्य करेंगे। वहीं महंगाई व बेरोजगारी को खत्म करने की उन्होंने बात कही। चलिए सुनते हैं कि क्या कहना है ठाकुर भूपत सिंह जी का। आज न्यूज़ इंडिया 24 की टीम पहुंची है डेहरी गांव में और हम इस क्षेत्र में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे चुनाव जो हैं वो जल्दी शुरू होने वाले हैं और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं आज भूपति सिंह ठाकुर जी। तो चलिए इनसे वार्तालाप करते हैं और जानते हैं आगे के चुनाव के बारे में। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं ठाकुर भूपत सिंह पटेल, ग्राम देहरी कला, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन, उदयपुरा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा गांव आता है। आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो आप कौन सी विधानसभा से इस समय चुनाव लड़ेंगे इस बार? उदयपुरा विधानसभा से, यदि पार्टी ने टिकट दिया तो उदयपुरा विधानसभा से हम लड़ सकते हैं। आप पहले भी ये चुनाव में रह चुके हैं? हाँ, रह चुके हैं। हम बहुत पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। हम जब कांग्रेस बनी थी 1978 में, 1 जनवरी 1978 में बामें संभाग से हम 3 लोग गए थे, के एन प्रधान, हबीब अली और मैं, ठाकुर भूपत सिंह। उस समय से हम इंदिरा कांग्रेस में हैं और इंदिरा कांग्रेस में ही हम रहेंगे। अगर आपको टिकट मिलती है तो कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप उठाएंगे या फिर चर्चा करना चाहेंगे? यदि टिकट मिलती है तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा हुआ किसानों का और महंगाई का। जो जनता पार्टी है सब लोगों को भ्रमित कर रही है। जैसे मान लो मोदी जी ने कहा, डेली कहते हैं किसानों को हम ये फ़ायदा दिला रहे हैं, वो फ़ायदा दिला रहे हैं, लेकिन अभी जब पिसी 2000 से ऊपर मंडियों में हुई तो मोदी जी ने तुरंत बैन लगा दिया निर्यात पर। उससे किसानों को बड़ा आहत हुआ, बड़ी क्षति हुई, क्योंकि यदि बैन नहीं लगता निर्यात पे तो कम से कम 3000 के हिसाब से पिसी बिकती, जो किसानों को फायदा होता। इधर मध्य प्रदेश सरकार झूठ बोलती है, उधर केंद्र सरकार झूठ बोलती है। अभी मूंग की खेती कटती है अप्रैल मई में, ज़्यादा से ज़्यादा जून में, और जब खरीदी होना चाहिए अब मध्य प्रदेश सरकार खरीदने की तैयारी कर रही है। अभी भी कह रही है SMS तो आ रहे हैं 25 कुंटल प्रति किसान के, और अभी कह रहे हैं हमने 40 दिया। अभी मेरे पास भी मैसेज आया है कि 25 कुंटल प्रति किसान के हिसाब से गूगलवाड़ा सोसाइटी में आप बेचो, और वहाँ पर अभी तोल मोल शुरू नहीं हुई। किसानों से झूठ बोलते हैं, किसान बड़े परेशान हैं। खाद जो कांग्रेस के ज़माने में 500 रुपये बोरी था, वो आज 1600-1500 रुपये बोरी, और ब्लैक में 1900 रुपये बोरी मिल रहा है। यूरिया 200 रुपये बोरी था, वो आज 300-400 रुपये बोरी मिल रहा है। DAP, ऐसे किसान महंगाई से बड़े त्रस्त हैं। खाद मिल नहीं रहा, डीजल मिल नहीं रहा। डीजल कांग्रेस के ज़माने में 75 पैसे लीटर से शुरू हुआ था, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुश्किल से 40-50 रुपये लीटर डीजल मिल रहा था। अब डीजल 100 के पार हो रहा है, पेट्रोल 100 के पार हो रहा है। महंगाई इतनी बड़ी है, हर कुछ ये जनता पार्टी कर रही है, भ्रमित कर रही है। दिमाग हटा, कहीं का त्रिशूल बता देगी, कहीं के मंदिर पे कहीं का कुछ कर देगी, ऐसे ध्यान बटा रही है, और काम वाम कुछ कर ले नहीं, सिवा झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री जी मीडिया मैन है, ऐसे ही शिवराज जी हैं। ये कोई काम वाम नहीं कर रहे, झूठ बोल रहे हैं सरकार को, झूठ बोल रहे हैं जनता को। जनता बहुत परेशान। ये मुद्दे उठाएंगे। तो ये तो बात करी हमने मुद्दों की कि आप ये मुद्दे उठाएंगे, तो आपकी रणनीति क्या रहेगी बीजेपी के खिलाफ? हमारी रणनीति रहेगी, एक तो महंगाई, और एक कुशासन, और एक किसानों के लिए भलाई। ये हमारी रणनीति रहेगी। हमने जो कर्जा माफ किया था, इनने डोरा पुर दिया। 2 लाख तक का कर्जा 15 महीने में आधे से किसानों को माफ कर दिया, और ये बोलते किसानों को माफ नहीं किया। यदि हमारी सरकार नहीं जाती तो 2 लाख तक का कर्जा हम
माफ कर देते। हम सरकार में आए तो वो 2 लाख का तक का कर्जा हम माफ करेंगे। और अगर हम बात करें विकास की, तो जो आपका क्षेत्र है उसमें आप किस तरह का विकास करेंगे? विकास के नाम से बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता पार्टी के जो मंत्री लोग हैं और जो विकास कर रहे हैं, इनका केवल एक ही काम है कि कहीं की पुलिया बना देना और उसमें ना सीमेंट लगाना ना रेत कुछ लगाना, और वो 1-2 साल में गिर जाती। हम विकास करवाएंगे तो जितने भी ये जनता पार्टी ने ये पुल बना है उनका निरीक्षण करवाएंगे और उनको सही ढंग से बनवाएंगे, सड़कें सही ढंग से बनेंगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यहाँ पर सड़कें कहीं बन ही नहीं रही, और जहाँ पुलियाँ बन रही, अभी मंडीदीप कलिया सोत का पूरा पुल गिर गया 5-6 हजार रुपयों की कीमत का। ऐसे ही चाहे जहाँ पुल गिर रहे हैं, कम से कम पहली बरसात में 100-200 पुल मध्य प्रदेश में गिर चुके। तो हम भ्रष्ट रहित सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये तो बात करी हमने रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की। महिलाओं और बच्चों के लिए जो शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें आपने कुछ करने का सोचा है? हम बिल्कुल करेंगे। महिलाओं के लिए हम निःशुल्क किताबें, साइकिल, निःशुल्क साइकिल और अनिवार्यता कि कोई भी बच्ची बगैर पढ़ी ना रहे, ये हम लाएंगे। और विकलांगों के लिए हम करेंगे। जो यहाँ पर जो पोषण आहार मिल रहा है, पोषण आहार मिल ही नहीं रहा, सब आंगनबाड़ियों में खा रहे हैं और सब आंगनबाड़ियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। हम इसकी अलग से निगरानी बनवाएंगे और इनको आंगनबाड़ियों को सुचारू रूप से चलवाएंगे। अभी यहाँ पर कोई राशन नहीं मिल रहा, राशन सब ब्लैक से में पहुँच रहा है। हाँ, बड़ा भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य हो रहा है मध्य प्रदेश में। झूठ बोल रहे हैं सरकार, झूठी सरकार, बिल्कुल झूठे वादे, इनको हम सब खत्म करेंगे। और आपको क्या लगता है जो वर्तमान में एमएलए हैं वो जीत सकते हैं? ये तो अब चुनाव बताएगा, ये तो मैं नहीं कह सकता जीत सकते कि नहीं जीत सकते, ये तो जनता जाने। अब मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे कि ये शायद उनसे खिलाफ है, इसलिए ये तो आप जनता से पूछें कि भी जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। और जनता के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहते हैं? जनता के लिए ये संदेश है कि ये जनता पार्टी के झूठे प्रपंचों में मत फंसो और एक धार ज्यादान कांग्रेस को जिताओ, तो मध्य प्रदेश का बजट बचेगा। मध्य प्रदेश का पैसा सब खत्म हो चुका है, कर्जे सरकार चला रहा है। ये ऐसी नीति रही तो ये लंका घाई भारत हो जाएगा, लंका की तरह जा रहा है भारत। तो जैसे कि देखा आपने, ठाकुर जी ने बताया, अपनी नीतियों के बारे में बताया और जो वो करने वाले हैं आगे के विकास के लिए, वो सारी चीज़ें बताई। बाकी जो आगामी चुनाव हैं वो बिल्कुल हम आशा कामना करते हैं कि निश्चित तौर पर अच्छे से अच्छे प्रत्याशी चुनाव को जीतें, और आगे की जानकारी बिल्कुल आपको न्यूज़ इंडिया 24 देता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रिजवान खान के साथ तन्वी मिश्रा, न्यूज़ इंडिया 24। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश भर और दुनिया भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24। नमस्कार।